Bismillahirrahmanirrahim. In this video we will discuss the OPD case of the leukorrhea. अब आपने अगर देखा हो leukorrhea के इतने ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, इतने ज़्यादा, तो अब हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको ट्रीट करना है। बेसिकली जो वेजाइनल डिस्चार्ज होता है ना, इसकी 3 कॉजेज़ होती हैं। एक फिजियोलॉजिकल है, एक बैक्टीरियल और एक फंगल है। अब जो फिजियोलॉजिकल है, आपने इसमें फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज में क्या होगा कि कलरलेस फ्लूइड होगा, उसमें कोई स्मेल, कोई इचिंग कुछ भी नहीं होगी। पेशेंट ऐसा कुछ कंप्लेन नहीं करेगा आपको, ठीक है। और वो कहेगी कि ना तो मुझे कभी बर्निंग मिक्चुरेशन हुई है, ठीक है। ऐसे पेशेंट को हमने सिंपल कैल्शियम वाइटामिन मतलब सप्लीमेंट्स देने हैं, और अगर बैकेक है तो ऑब्वियसली एनसेड्स दे देंगे। अब जब फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है ना, आपने पेशेंट को अगर वो कह रही है कि मुझे ना तो कोई ईचिंग है, ना मुझे उसकी स्मेल मतलब आती है, और वो कलरलेस सा फ्लूइड है, मुझे ऐसा कोई मसला नहीं होता, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपने उसे बताना है कि ये नॉर्मल थिंग है। अब आपने देखो कुछ अनमेरिड गर्ल्स, जितनी भी यंग गर्ल्स हैं, उनके अंदर ये बहुत कॉमन है। तो आपने इसको सीरियस नहीं लेना, और इसके लिए आपने मज़ीद कोई मेडिसिन, इसमें सिर्फ ये है कि आपने उसको सप्लीमेंट्स देने हैं, ठीक है। ऐसा सिंपल आपने कैल्शियम वाइटामिन दे दोगे, अगर बैकेक है तो एनसेड्स दे देंगे। अगर तो मतलब इसमें आपने देखना है कि पेशेंट अगर हमारे पास प्रेजेंट करता है, जैसे वो बताता है आपको कि मुझे मिल्की वाइट डिस्चार्ज है, मतलब आप उससे खुद भी पूछ सकती हैं, जैसे दूध और दही का रंग होता है ना, बिल्कुल इस तरह का डिस्चार्ज होगा। अब इसमें अगर तो बैक्टीरियल में हमारे पास आ जाते हैं, बैक्टीरिया वेजिनोसिस होता है, ट्राइकोमोनास वेजिनैलिस भी हो सकता है। अब इसमें पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करेगा, वो कहेगा कि मुझे बर्निंग मिक्चुरेशन, बिकॉज उसका बैक्टीरिया इन्फेक्शन है ना। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कि फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज के अंदर क्या होता है कि कोई भी मतलब उसकी स्मेल नहीं होती, लेकिन इसके अंदर क्या होगा कि फिशी ऑर्डर डिस्चार्ज होगा, और वह ग्रीनिश और येलो कलर का भी हो सकता है। ऐसे पेशेंट को हम क्या करेंगे, उसे आपने कहना है कि आपने मेट्रोनिडाज़ोल, इसके लिए आप लोग क्या देते हो, ऑब्वियसली आपने एनारोब्स को ख़त्म करने के लिए, एनारोब्स को किल करने के लिए क्या देते हो, मेट्रोनिडाज़ोल देते हो, राइट। सो मेट्रोनिडाज़ोल क्या है, इसमें आपने 400 मिलीग्राम TDS में देनी है, और इसके साथ आपने एंटीबायोटिक डॉक्सीसाइक्लिन इसके लिए दी जाती है, 100 mg आपने BD में देनी है, ठीक हो गया। अगर तो फॉर एग्जांपल पेशेंट प्रेजेंट करते हैं थिक वाइट डिस्चार्ज, बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया ना, बिल्कुल दही की तरह, इस तरह से होते हैं, इचिंग भी होगी साथ में, ऐसे पेशेंट को हम एंटी फंगल देंगे। अब जो मैरिड फीमेल होती है ना, मैरिड के अंदर आपने तो जो पेसरीज होती हैं, वेजाइनल पेसरीज, वो देते हैं, जो कि इंट्रा वेजाइनल रखनी होती है। लेकिन अगर पेशेंट रिकरेंट सिम्टम के साथ आपके पास आएगा, तो हम डायबिटीज़ मेलाइटिस को रूल आउट करेंगे कि उसको बार बार ये इन्फेक्शन क्यों हो रहा है, ठीक है। फिर हम उसके अंदर वेजाइनल पेसरीज देते हैं। अगर फिर भी ठीक ना हो, अगर नहीं ठीक हो रहा वेजाइनल पेसरी से भी, तो आप क्या करोगे, उसे फ्लोकोनाजोल दे दोगे 150 mg। हर हफ्ते आपने कहना होता है कि एक गोली आपने लेनी है, ठीक है। और अब इसको एक बार दोबारा से रिवाइज़ करते हैं। अगर तो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, आप सिंपल क्या दोगे, उसे सप्लीमेंट्स दे दोगे, और अगर तो बैक्टीरियल डिस्चार्ज है, तो आप उसको डॉक्सीसाइक्लिन अडोक्सा 100 mg BD दोगे, ठीक हो गया। और साथ में एनारोब्स के लिए आपने मेट्रोनिडाज़ोल दे देनी है TDS में। और अगर मैरिड है और उसमें फंगल इन्फेक्शन आपको लग रहा है, तो आप क्या करोगे, मैरिड है तो आप वेजाइनल पेसरीज दे देते हो, और अगर अनमैरिड है, या फिर इसके अलावा मोस्टली मैरिड को ही ये ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, ठीक है। और अगर फिर भी उससे ठीक नहीं हो रहा, तो हमने क्या देना है, ऑरल फ्लोकोनाजोल देंगे, ठीक है। आपने कहना है कि हर हफ्ते आपने एक गोली ले लेनी है। अब इसके अंदर प्रिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने क्या, फ्लैजल आपने उसे TDS में दे दी, ठीक हो गया। और आपने डॉक्सीसाइक्लिन, ये बैक्टीरियल का बता रही हूँ, 100 mg आपने सुबह शाम BD में दे दी उसको, ठीक है। आपने उसको ऑलमोस्ट कहना है कि ये 7 दिन तक आपने ये लेनी है। और अगर उसको पेन है, तो आप उसको एनसेड पॉन्स्टाउन पोर्ट जो दे देते हो 500 mg, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्स है साथ में आपने दे देना है कि आपने एक टीका ग्लास के दूध में डाल के आपने लेना है, ठीक है। इसमें आप ट्रेस्टी दे सकते हो, कोई भी जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बैक्टीरिया वेजिनोसिस की प्रिस्क्रिप्शन पे दिखा दी है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द लेकोरिया, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू सून इंशाल्लाह, एंड बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफ़िज़। हाँ, एक मिनट, आप ना इसकी भी प्रिस्क्रिप्शन देख लें कि अगर तो मैंने आपको बताया कि मैरिड फीमेल है, उसको फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो आपके नेस्ट्रिन वेजाइनल पेसरीज देते हैं इंट्रा वेजाइनल, साथ में उसको एंटी एलर्जिक दे दो, ठीक है। और साथ में जो है वो आपने पोलीबायोन जो भी मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स दे दो, ठीक है। और अगर फिर भी ठीक नहीं हो रहा, रिकरेंट इन्फेक्शन हो, तो आपने फंगोन जो है कैप्सूल जो होता है, ये 150 mg का होता है, आपने एक आज लेना और नेक्स्ट फिर एक अगले हफ्ते।